नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली सजा पर रोक लगाने की याचिका पर आज सुनवाई पूरी हो गई है। गुजरात सेशंस कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जज साहब 20 अप्रैल को इस मामले में फैसला देंगे कि सजा पर रोक लगनी चाहिए या नहीं। लेकिन इस बीच चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के धाकर वकील आरएस चीमा ने कोर्ट रूम में जो दलील दी, उसके बाद तो पूर्णेश मोदी के वकील की सिट्टी पिट्टी गुम थी। इतने जोरदार तरीके से बहस हुई है, कोर्ट रूम में क्या दलील दी गई है वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पहले चौंकाने वाली खबर से। तो चौंकाने वाली खबर यह है कि राहुल गांधी के मामले में गुजरात सेशंस कोर्ट में जो जज साहब सुनवाई कर रहे हैं वो रॉबिन मोगेरा है। रॉबिन मोगेरा अमित शाह के वकील हुआ करते थे, बड़े महंगे क्लाइंट वो डील किए हुए हैं। अब वो जज हैं, राहुल गांधी के केस में सुनवाई कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ लोग चर्चा यह करने लगे हैं कि राहुल गांधी के मामले में क्या निष्पक्ष सुनवाई हो पाएगी, क्योंकि जो जज साहब हैं पहले जब वकील थे तो अमित शाह उनके क्लाइंट हुआ करते थे। इस कनेक्शन को देखते हुए लोग पूछ रहे हैं यह सिर्फ संयोग ही है ना या कुछ प्रयोग है। ऐसी आशंकाओं से सारी बातें घिरी हुई हैं, लेकिन अदालत पर आप भरोसा कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जिला की अदालतों को कई बार नसीहत देते हुए दिखाई पड़ता है। कोर्ट का कहना होता है कि जब भी आप किसी राजनीतिक व्यक्ति पर कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं तो उस वक्त सोच विचार लीजिए कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके बाद आप तय कीजिए, क्योंकि एक झटके में किसी की सांसदी किसी के विधायक की चली जाती है। अब ऐसे मामले में जब यह जानकारी मिली है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर जो जज साहब सुनवाई कर रहे हैं वो रॉबिन मोगेरा हैं और वो अमित शाह के वकील रह चुके हैं, तब कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। इस संबंध में जनसत्ता ने जो खबर प्रकाशित की है वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। हेडलाइन में ही है, सूरत में राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई, चर्चा में आए जज रॉबिन मोगेरा। फेक एनकाउंटर केस में लड़े थे अमित शाह का मुकदमा, 2017 में बने जिला जज। इनके बारे में तो जानकारी यह दी गई है। अमित शाह के तत्कालीन वकील और अभी के जज रॉबिन मोगेरा अक्सर जज साहब के सामने अमित शाह की पेशी से छूट की मांग करते रहते थे कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दे दी जाए। लेकिन इस पर जज साहब ने टिप्पणी कर दी थी। जैसा कि जनसत्ता ने इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक रिपोर्ट छापी है, उसमें कहा गया है कि जज साहब ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी और ठीक उसके बाद जज साहब का ट्रांसफर हो गया था। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि 20 जून की सुनवाई के बाद एक हफ्ते के भीतर ही जज उत्पट का तबादला पुणे हो गया था और उनकी जगह जस्टिस BH लोया की नियुक्ति हुई थी। जस्टिस लोया के बारे में आप सभी जानते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने जज उत्पट से तबादले के बारे में पूछा था तो उन्होंने टिप्पणी से इनकार कर दिया था। खैर, अमित शाह के तत्कालीन वकील और अभी के जज रॉबिन मोगेरा के इतिहास को देखने के बाद आप सब आसानी से तय कर सकते हैं कि 20 अप्रैल को किस हिसाब से फैसले आ सकते हैं। क्या यह मामला हाई कोर्ट पहुंचेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा? जज साहब के ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के बाद थोड़ा बहुत तो अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि अब कोर्ट रूम में जो दलीलें दी गई, जो जोरदार सुनवाई हुई, उसकी ओर बढ़ते हैं कि कोर्ट रूम में क्या हुआ, कैसे आरएस चीमा ने पूर्णेश मोदी के वकीलों के पसीने छुड़ा दिए। आप अपने स्क्रीन पर जरा बार एंड बेंच की खबर देखिए। इसमें दलीलें दी गई हैं कि राहुल गांधी के वकील ने क्या कुछ वहां कहा है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पेश वकील आरएस चीमा ने दलील दी कि मानहानि कानून के मुताबिक केवल पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज करा सकता है। चीमा ने कहा, इसका मतलब यह होगा कि जिस व्यक्ति की बदनामी हुई है वह पीड़ित व्यक्ति ही। आईपीसी की धारा 499 यानी मानहानि के स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है कि यह मानहानि होगी यदि यह किसी कंपनी, व्यक्तियों के समूह आदि के खिलाफ है। मेरी बदनामी तभी होती है जब मेरी कंपनी, मेरे समूह या व्यक्तियों के समूह की बदनामी होती है, उसके बाद ही मैं शिकायत दर्ज करा सकता हूं। इसलिए अदालत को यह जांच करनी होगी कि क्या पूर्णेश मोदी के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार था। इस संबंध में चीमा ने कहा कि गांधी के भाषण का प्रासंगिक विश्लेषण करने की जरूरत है ताकि यह पता लगाया जा सके
कि क्या स्पीकर की ओर से मोदी उपनाम वाले व्यक्तियों के समूह को बदनाम करने की कोई मंशा थी? एक के बाद एक दलील को आप पॉइंट टू पॉइंट सुनते जाइए और फिर सोचिए कि वहां पूर्णेश मोदी के जो वकील होंगे उनकी स्थिति क्या हुई होगी। राहुल गांधी के बिहाफ पर दलील दे रहे वकील आर.एस. चीमा ने कहा, मूल रूप से हमारे पीएम के बारे में मुखर रूप से आलोचना करने का साहस करने के लिए मुझ पर मुकदमा चलाया गया। परीक्षण मेरे लिए कठोर और अनुचित था। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूतों पर भी आपत्ति जताई और कहा कि पूरे भाषण को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया। इस मामले में अपनी दलील देते हुए आर.एस. चीमा ने आगे कहा, जो राहुल गांधी के वकील हैं, कि विशेष रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता ने मामले की सुनवाई में सूरत मजिस्ट्रेट अदालत के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया जब विचाराधीन घटना कोलार में हुई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानहानि कानून को लागू करने के लिए बहुत बारीकी से जांच करने की जरूरत है। चीमा ने कहा, उदाहरण के लिए अगर कोई कहता है कि तुम पंजाबी झगड़ालू और गाली गलौज करने वाले हो, तो क्या मैं जाकर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता हूं? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अक्सर गुजरातियों, अन्य भाषाई समूहों, धार्मिक संस्थाओं आदि के लिए किया जाता है। चीमा ने शिकायतकर्ता के तर्क पर भी सवाल उठाया कि मोदी सरनेम वाले 13 करोड़ लोगों को बदनाम किया गया, जबकि गुजरातियों की कुल आबादी केवल 6 करोड़ थी। उन्होंने यह भी पूछा, क्या मोदी सरनेम वाला हर कोई एक वर्ग बना सकता है? क्योंकि इससे पहले के दलील में भी वकील साहब ने यह कहा था कि जो मोदी सरनेम है वो सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी लगा रहे हैं और पारसी भी लगा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब हमने ओबीसी वर्ग का अपमान कर दिया है? तमाम ऐसे दलीलें वहां पर दी जा रही थी। इस संबंध में उन्होंने गवाह के बयान पर भरोसा किया, जिसने गवाही दी कि मोदी एक जाति नहीं है बल्कि गोसाई एक जाति है और गोसाई जाति के लोग को अक्सर मोदी कहा जाता है। उन्होंने कहा, मोदी समुदाय क्या है, इसे लेकर बहुत भ्रम है और यह शिकायतकर्ता उसके गवाहों की गवाही से आ रहा है। अगर हम इस समूह की पहचान करने की कोशिश करें तो सबूत हमें भ्रमित करते हैं। यानी खुद जो गवाही दे रहे थे वो खुद उलझ गए, क्योंकि मोदी कोई जाति नहीं है। महत्वपूर्ण रूप से चीमा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ट्रायल कोर्ट ने गांधी को दोषी ठहराया था और सजा के तुरंत बाद अपराध के लिए अधिकतम सजा सुनाई थी। चीमा ने कहा, सुबह 11:51 पर मेरे मुवक्किल को दोषी करार दिया जाता है और आधे घंटे के भीतर उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। जज ने कहा कि आप सांसद हैं और मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूं। चीमा ने कहा, मुझे यकीन है कि अदालत इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि अगर उसने मुझे एक दिन भी कम सजा दी होती तो मैं अयोग्य नहीं होता। राहुल गांधी के बिहाफ पर वकील साहब वहां दलील दे रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि चीमा ने गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की पिछली टिप्पणी के संबंध में मजिस्ट्रेट के आदेश की सत्यता पर भी विवाद किया। चीमा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी गांधी के कोलार में दिए गए भाषण के बाद आई है, इससे पहले नहीं। अब इसके बाद पूर्णेश मोदी के वकील की बारी थी। उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया। अब जरा उनके भी पक्ष को देखा जाए कि वो क्या कुछ बोले कोर्ट के सामने। वकील हर्षित टोलिया ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से दलीलें पेश करते हुए कहा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 की व्याख्या पर गुजरात उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि अदालतों को दोष सिद्धि और सजा पर रोक लगाने या नहीं रखने के लिए संक्षिप्त कारण रिकॉर्ड करने होंगे। टोलिया ने कहा कि कानून यह है कि जिस क्षण किसी को दोषी ठहराया जाता है और सजा दी जाती है, यह सांसद विधायक के रूप में अयोग्य हो जाता है। टोलिया ने आगे कहा कि मोदी सरनेम के खिलाफ भाषण के एक हिस्से से उनके मुवक्किल को ठेस पहुंची। टोलिया ने ट्रायल कोर्ट द्वारा गांधी को दी गई अधिकतम सजा को भी सही ठहराया। उन्होंने यह भी कहा कि एक सांसद किसी विशेष व्यवहार का हकदार नहीं है। इनके पास तर्क देने के लिए कुछ भी सटीक नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ जो धुआंधार तर्क दिए गए, जिस तरीके से पूर्णेश मोदी के वकील की बोलती बंद हुई थी, उससे साफ लगता है कि अगर अमित शाह के पूर्व वकील और वर्तमान के जज गुजरात सेशंस कोर्ट के रॉबिन मोगेरा साहब इंसाफ करेंगे तो राहुल गांधी के हक में फैसला आ सकता है, नहीं तो यह मामला दूर तक जाएगा। एक सप्ताह के दौरान क्या बदलेगा नहीं बदलेगा नहीं पता, लेकिन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के चांसेज हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।